सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का, आप दोनों का, कि आप लोग ने शो ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ चलती हूँ। आप क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन जो है, जो अभी आप देख रहे हैं कि बार बार एलओसी पे भी जो है, सीज फायर के बावजूद एलओसी पे भी वायलेशन हो रही है, और अंदर भी कश्मीर में भी टेंशन चल रही है, तो आपको लगता है कि कभी ये मसला हल होगा या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? जी आरजू मेरे से पूछे, बीच में असल में आपकी आवाज वो हो गई थी। अच्छा जी जी, अच्छा ऐसा है, देखें आरजू, पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम दोनों ममालिक चाहते क्या हैं। हिस्ट्री में जाएंगे तो वो बड़ी लंबी पड़ी है। कश्मीर को पकड़ेंगे, बांग्लादेश को पकड़ेंगे, सिखिज्म को पकड़ेंगे, यहाँ पर बलूचिस्तान को, केपी को, तालिबान को। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो बहुत लंबी डिबेट है, 70 साल हैं, उससे पुराना जाएंगे 1857 गदर, सारी चीज़ें। मेरा ख्याल है उन चीज़ों में जाने से हमें सिर्फ यही पता चल सकता है कि हाँ, हमारे डिस्प्यूट्स हैं बहुत गहरे, और उनको रिजॉल्व करने के लिए कोशिशें कितनी हुई नहीं हुई, उसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। हाँ, कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या हम दोनों ममालिक और जो हमारे सफारतकार हैं और जो हमारे हुक्मरान हैं और जो हमारे लीडरान हैं, क्या वो ये मसला हल करना चाहते हैं? जब तक हम इस चीज के ऊपर सोच नहीं रखेंगे कि ये मसला हल करने के तलब है, अगर हल नहीं होगा तो हम दोनों ममालिक पिसते रहेंगे, और जो दूसरे हमारे वेस्टेड प्लेयर्स हैं जो ग्लोबली हमें नहीं चाहते। हम बहुत बड़ी मार्केट हैं जी दोनों मिलके, इसको समझने की ज़रूरत है कि हम इतनी बड़ी मार्केट हैं, और जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बिजनेस है वो आपका माशाल्लाह से वेपन इंडस्ट्री है, वॉर इंडस्ट्री है। तो वॉर को जिंदा रखने के लिए देखिए, आपने 75 शुगर मिलें लगा लें, उसमें से वो नहीं कमाते जो आप एक एरोप्लेन या एक सबमरीन ले लें, उसमें से वो मुल्क कमा लेता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम अगर इसी तरह जंगों में लगे रहे, एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सीज करते रहे, वो हमारे खिलाफ करते हैं, हम उनके खिलाफ करते हैं, क्यों करते हैं, किसकी विवाद करते हैं, उनकी वजह यही सारे डिस्प्यूट्स हैं। तो अर्जु, मेरे ख्याल में पहली चीज समझने वाली ये है, जो अभी ये जो नया एक फेज गुजर रहा है इंसान की जिंदगी में से, कोविड वाला, पोस्ट कोविड, ये हमें एक और चीज भी समझा रहा है। वो ये समझा रहा है कि यार, लोग अपने आप को संभालें और दुनिया की तरीके कार पे ना चलें। तो हमें पहले एक दूसरे को, इंडिया पाकिस्तान को और इनके लीडरान को ये समझना पड़ेगा कि हमें ये डिस्प्यूट्स हल करने हैं। अब किस तरह करने हैं वो एक डिस्कशन है। बिल्कुल ठीक। जी मेजर साहब, आपने बात सुनी ब्रिगेडियर साहब की। आपको लगता है कि हमें ये डिस्प्यूट हल करने की जरूरत है, और कैसे हो सकते हैं? दूसरा, अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं ब्रिगेडियर साहब, प्लीज। जी आरजू, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने जो बात बोली, सही बात बोली है। डिस्प्यूट्स हल करने चाहिए दोनों ममालिक को। जो मार्केट की बात करी, वेपन इंडस्ट्री की बात करी ब्रिगेडियर साहब ने, वो सारी बातें सच हैं। मेरा बयान थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा अलग है, और पर दायरे में वही है जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं। मतलब मैं कुछ अलग बात नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा हट के एक मौक़िफ़ है इसमें। और आरजू वो है कि मुझे और लगता है कि दोनों मुल्कों को कम से कम एक दूसरे की सेंसिटिविटी समझनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं या उनका जो मौक़िफ़ है किसी बात को लेके, वो सही है या गलत है, उस पे मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा। ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है वो कमेंट करने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आरजू कि इंडिया में जो चीज़ें हुई हैं कुछ, राइट, तो वहाँ पे अक्सर पाकिस्तान मीडिया ब्लेम करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और जो बीजेपी है यहाँ पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आप लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, जो इसको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खासतौर से 80s के बाद ये ज्यादा हुआ है, 80 की दहाई के बाद, 80 के दशक के बाद ये हुआ है कि जो मूड है थोड़ा सा एक नेशन का, जो मूड है पूरा, और खासतौर से पिछले 10-15 साल में बहुत ज्यादा रेडिकली मैं खुद देख रहा हूँ चेंज होते हुए, एक मूड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। और कोई भी लीडर इंडिया का, चाहे वो मोदी हो जिनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, जो कि शायद हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर
प्राइम मिनिस्टर अभी तक हों। मतलब उनकी पॉपुलैरिटी अगर आप देखें बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो। मैं सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स में नहीं, क्योंकि राजीव गांधी को ज्यादा सीट्स मिली थी, बट वो सिंपैथी वेव थी क्योंकि उनकी मदर का असैसिनेशन हुआ था, तो ही सीट्स पार्लियामेंट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक मोदी जी भी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक he'd find it very difficult to go against the national mood. If I may use the word, I don't know ये accurate word है कि नहीं, और शायद मुझे ऐसा वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता अर्जु, लेकिन यहाँ पे एक आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है आदमी, उसका मूड अगली हो गया है। इट्स बिकम वेरी अगली एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। ये कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है कि हम लोग अपने आप को ना पीठ पे थपकियां देगी जी हमने को बड़ा तीर मार दिया। द मूड हैज बिकम अगली बिकॉज समवेयर द कॉमन मैन ऑफ इंडिया थिंक्स दैट व्हेन वी सी द कॉफिन्स ऑफ सोल्जर्स कमिंग बैक, जो आपके यहाँ जो गांव का एनवायरनमेंट है वो हमारे यहाँ भी गांव का वही एनवायरनमेंट है। जो आपके यहाँ खासतौर से पंजाब के बेल्ट में पाकिस्तान में जो एक फौजी की इज्जत है, सब जगह है पाकिस्तान में फौजी की इज्जत, लेकिन खासतौर से जो रिक्रूटमेंट बेल्ट हैं आपकी, राइट, उस एरिया में अगर आप देखेंगे तो जो गांव में इवन एक एनसीओ होता है, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, एक हवलदार है या सिपाही है, उसकी एक इज्जत होती है गांव में। व्हेन हिज डेड बॉडी कम्स बैक, तो एक पूरा सा, और टेलीविजन कैमरास फिर वहां पे हैं और लोग आ रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, द इमेजेस ऑफ द विडोज, द चिल्ड्रन, ये जो चीजें हैं, तो इससे क्या होता है कि देयर इज, एंड दिस इज अ फैक्ट दैट पाकिस्तान नीड्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन। आप जो लोग कहते हैं ना मोदी से बात करें ना करें, वो अलग चीज है। आप मोदी से बात करें ना करें, सबसे पहले आप ये समझ लें कि हिंदुस्तान में जो मूड है वो इतना ज्यादा अगली हो रखा है इस वक्त कि कोई बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और काफी हद तक मैं खुद कहूंगा ऑन रिकॉर्ड, ये मूड जस्टिफाइड है, ये सही है। उसको अगर आप बात करेंगे आम लोगों से ना, सो दे विल से अभी 7-8 दिन पहले वी लॉस्ट 3 जवान्स, उसके पहले हंडवाड़ा हुआ, वी लॉस्ट 5 पीपल इंक्लूडिंग द कर्नल साहब। सर मैं तो घर के बाहर भी नहीं निकला, फिर भी। तो जब उनकी बॉडीज आती है ना, ये देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ये चीज समझनी पड़ेगी कि हो क्या रही है। और एक इंडिया में एक और ये थिंकिंग है जो कि मैं एडमिट करता हूं, मेरी भी थिंकिंग है कि टेररिस्ट जो आते हैं, द टेररिस्ट हु आर इन कश्मीर, दे आर किलिंग। वो किसको मार रहे हैं? वो फौजियों को मार रहे हैं, राइट। हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारी फौजी जिसको हम लोग हिंदूज कहते हैं वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं हमारे फौजी। लेकिन जब हम टेररिस्ट को मारते हैं, राइट, तो वो पाकिस्तान आर्मी पे वार नहीं है, वो तो टेररिज्म पे वार है जो कश्मीर के अंदर हुआ है। एलसी की बात छोड़ दीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल तो 70 साल से हॉट है। लाइन ऑफ कंट्रोल का तो ऊपर वाला ही मालिक है, वहां पे तो ये होता रहता है, उसकी बात ना करें। तो ये सब जो चीजें हैं, थोड़ा सा इंडिया का हम मूड भी समझें कि इंडिया का मूड क्या है, क्यों है, इसकी वजूहात क्या है, क्या ये सही गलत है उनका मूड जो सही में अगली हुआ है, या ये गलत बात है, इसके ऊपर थोड़ा सा पाकिस्तान में एनालिसिस हो, फिर बातचीत इसके थ्रू आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल जी। जी ब्रिगेडियर साहब, आपने बात सुनी मेजर साहब की, आप कहाँ तक एग्री करते हैं और कहाँ तक डिसएग्री करेंगे? नहीं, इंटरेस्टिंग गौरव। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यूज जो लिए जाते हैं वो रियलिटीज के ऊपर बेस्ड करके, या जिसकी कहते हैं एम्पिरिकल एविडेंसेस देखी जाती हैं, और उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग सी बात जो आपने की कि मूड, जो आपने अगली मूड इंडिया में बात की पाकिस्तान के अगेंस्ट, ऑफ कोर्स ये जो मूड हुआ है ये बड़ा रीसेंट फिनोमेना, हाइप जो इसमें आई है वो रीसेंट फिनोमेना है, लेकिन इन एक्चुअल मूड एग्जिस्ट करता रहा है, और आज से नहीं है, मतलब सिंस क्रिएशन है। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस कभी भी कॉर्डियल नहीं रहे, मैं कभी भी उसको उस एंगल से जब देखता हूँ। लेकिन इस मूड के आने की वजूहात क्या हैं? आपने टेररिज्म की बात की, देखें, आप जिसको टेररिज्म कह रहे हैं, मैं उसको जिहाद कह रहा हूँ, मैं उसको फ्रीडम स्ट्रगल कह रहा हूँ। यही चीज़ अफगानिस्तान में है, अमेरिका उसको टेररिज्म कहता है, तालिबान उसको जिहाद कहता है। यही चीज़ यूगोस्लाविया में थी, यही चीज़ आपको श्रीलंका में नजर आएगी। वो तामिल्स को टेररिस्ट कहते थे, तामिल्स खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते थे। ये वो कहते हैं आप उधर से देख रहे हैं तो 9 नजर आ रहा है, मैं इधर से देख रहा हूँ तो 6 नजर आ रहा है। हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क थोड़ा सा इसलिए आ जाता है बिकॉज हमने अपने इंटरेस्ट प्राइम रखने होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट
हमेशा प्राइम होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी हैं। ये दुनिया का निज़ाम है और ये इसी तरह चलेगा और ये आने वाले दिनों में भी चलेगा, ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर का इशू ये है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, है और आगे भी रहेगा। क्यों? बिकॉज उसको हमने इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया है एज ए डिस्प्यूटेड इशू। तो उस डिस्प्यूट को या तो हमने रिजॉल्व करना है और या उसको बेस बनाते हुए रिलेशंस को मजीद हाइप पे, नेगेटिविटी पे लेकर जाना है। आर्टिकल 370 की शेल्फिंग का इशू है, क्लेम्स का इशू है, आप कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। ये रहेगा इसलिए रहेगा कि जब तक हम इस चीज पे सोच नहीं लेते कि क्या कश्मीर, आप कहते हैं नहीं है हमारा, बिल्कुल एग्रीड, मैं कहता हूँ नहीं है, आपका नहीं है, मेरा है, आप कहते हैं ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है हम कहीं रिजॉल्व की तरफ तो नहीं जा रहे ना, हमने तो उसको इशू को समझ लिया है। उसी से टेररिज्म ने जन्म लिया है, उसी से मूड ने जन्म लिया है, उसी से एलिगेशंस ने जन्म लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें इसी तरह चलती रहेंगी, लेकिन इनको रिजॉल्व करने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म की जरूरत है? इशू ये है। आप क्या सोल्जर्स मरते हैं? बिल्कुल, ये एक जंग है। जंग में हमने टेररिज्म में बहुत कुछ लूज किया है ना जी। देखें, आपने तो बहुत कम लूज किया टेररिज्म में, हमने जितना टेररिज्म में लूज किया दुनिया की किसी मुल्क ने नहीं उस तरीके से लूज किया, बिकॉज हमारी तो वॉर बड़ी डिफिकल्ट थी, बहुत डिफिकल्ट वॉर थी। हमने वो जंग लड़ी है, टेररिज्म की जो जंग लड़ी है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे। उसमें हम आपको भी ब्लेम करते हैं कि यू आर आल्सो वन ऑफ द पीपल जिन्होंने टेररिज्म को सपोर्ट किया इन वन फॉर्म और दी अदर, चाहे वो अफगानिस्तान से था, चाहे वो बलूचिस्तान में था, चाहे, और वही चीज आप हम पे कहते हैं कि जी आप कश्मीर में टेररिज्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव बड़ा डिफिकल्ट नैरेटिव है और ये नैरेटिव हर एक ने अपना अपना फॉलो करना है। आपने अपना फॉलो करना है, मैंने अपना फॉलो करना है। हम एक और जो आपने बड़ी अच्छी की, सेंसिटिविटीज बिल्कुल हैं, आपको हमारी सेंसिटिविटीज के इल्म है और आप उन्हीं को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमें आपकी सेंसिटिविटीज के इल्म है और हम उन्हीं को एक्सप्लॉइट करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि हम दोनों कॉर्डियल टर्म्स के ऊपर नहीं हैं। जिस दिन हम ये समझेंगे नहीं कि हमने चीजों को इम्प्रूव करना है, उस दिन हम इन सेंसिटिविटीज से बाहर आएंगे। फिर हम कहेंगे लेट्स ट्रेड, लेट्स डू बिजनेस, लेट्स गो फॉर टूरिज्म, लेट्स गो फॉर कल्चर चेंज, लेट्स गो फॉर म्यूजिक, लेट्स गो फॉर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम ये सिर्फ पहली चीज सोचना शुरू कर दें। स्टेप ना लें अभी, पहला लेट्स थिंक, shall we resolve these issues or not? If not, फिर तो ये चलेगी गेम another 100 years। कौमों की जिंदगी में सदियां कोई लाइफ नहीं होती है। चाइनीज को देखें ना, thousands of years of history है। ईरानियन को देखें, the proud, हम तो बड़े, आपकी और हमारी हिस्ट्री तो बड़ी कम है। हम दोनों ने तो जन्म लिया आज से 72 साल पहले। उससे पहले ना पाकिस्तान था, उससे पहले ना इंडिया था, उससे पहले तो ये टेरिटरी थी, इट वॉज यूनियन टेरिटरी। दुनिया सारी जानती थी कि यूनियन टेरिटरी है। हाँ, इन सब में हमने एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी की, बिल्कुल की, इसमें कोई शक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जो कहेगा वो फिर अपने आप से झूठ बोल रहा है, और अपने आप से जब आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं फिर आपके फैसले गलत होते हैं। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया पाकिस्तान में अगर करने वाली है वो ये है कि हम पहले ये सोचना शुरू कर दें कि हमने आपस में ताल्लुकात बेहतर करने हैं, फिर अगला स्टेप लिया जाएगा। जी मेजर साहब, कब सोच रहे हैं? क्योंकि मैंने तो सोचना शुरू किया है काफी अरसे से। मैं चाहती हूँ बिल्कुल कि इंडिया पाकिस्तान में पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, आ जा सकें और टूरिज्म हो, सब कुछ हो। तो आप लोग कब सोचेंगे? आरजू जी, पहले ब्रिगेडियर साहब ने जो अर्ज किया था उसके ऊपर 2-3 बातें बोल दूं। ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें करी कि कौमों की जिंदगी में 100 साल बहुत कम होते हैं, ये बात ठीक है, जायज़ है और मैं अग्री भी करता हूँ। पर फिर उन्होंने 1-2 सिविलाइजेशंस का भी नाम लिया। देखिए, पाकिस्तान का, बड़ी इज्जत के साथ मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947 को। भारत का जन्म नहीं हुआ था 15 अगस्त को। भारत को आज़ादी मिली थी, तो फर्क है। हमारा सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है। देखिए, आपने इंडस वैली की बात करते हैं, ये नाम जो भारत है, ये भारत से आया है। जो भरत राजा था, भरत से आया है।
जो कश्मीर की हम बात करते हैं, कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप से आया है। कभी अब एटमोलॉजी में जाएं कि कश्मीर का नाम आया कहां से, इट इज कम फ्रॉम ऋषि कश्यप। जो हम बात करते हैं हिमालय की, हिमालय से लेकर समुद्र तक हमारी वेद हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर इजाजत हो ब्रिगेडियर साहब की। सर अगर आप एक सेकंड के लिए मुझे एक्सक्यूज करें और आप रिकॉर्डिंग ऑन रखें, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। जी जी श्योर। आरजू देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये है अथर्ववेद। मैं आपको बताता हूं क्या है। ये है यजुर्वेद, ये है सामवेद, और ये है ऋग्वेद। एक और वेद है जो अंदर है, तो मैं चाहता नहीं वो बुक का स्टैक्स गिर जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 5000 साल से पहले लिखी गई थी, जो महाभारत है, जो रामायण है, राइट। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड। इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारी जो तहजीब है, भारतीय संस्कृति है, वो इजिप्ट से पुरानी है, मिस्र से पुरानी है, रोम से पुरानी है। जब मेरे बाप दादा किसान थे, राजा थे, कवि थे, आर्किटेक्ट्स थे, डॉक्टर्स थे, तब यूरोप जानवरों की खालें पहन के घूम रहा था। तो आपको थोड़ा सा ये लेना पड़ेगा ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, ब्रिगेडियर साहब ने जो बात करी ना कि ब्रिगेडियर साहब ने बात करी कि कौन टेररिस्ट है, मैं आपको बताता हूं मेरे नजदीक कौन टेररिस्ट है। ठीक है, जो इनोसेंट लोगों को मारे, हथियार उठाए। हथियार कई लोग उठाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब हथियार जो उठाते हैं सारे टेररिस्ट हैं, मैं वो नहीं कह रहा। जो आम लोगों को मारे, जो आम इंसानों को मारे, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स को मारे। दूसरी चीज, एक तो वो टेररिस्ट, दूसरी चीज जो जंग ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं ना, जंग फौजों के बीच में होती है। 71 की जंग थी, 65 की जंग थी, कुछ हद तक 47-48 की भी जंग थी, 1999 कारगिल भी जंग थी। टू प्रोफेशनल आर्मीज फॉट अगेंस्ट ईच अदर। कश्मीर में जो चल रहा है वो जंग नहीं चल रही कि एक पेट्रोल जा रहा है, आपने पीछे से लगाया आपने और AK-47 का बर्स्ट। अभी कल सरपंच मार दिया एक, वहां पे एक हिंदू सरपंच था। हिंदू तो बचे नहीं खैर वहां पे। हिंदूज इन कश्मीर आर ऑलमोस्ट, मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग आए नहीं इधर कभी, और ब्रिगेडियर साहब, आरजू जी, कभी आप आए तो हम आपको ले भी जाएंगे वहां पे। प्लीज बी आवर गेस्ट। पूरी एक जनरेशन कश्मीर में बड़ी हो गई जिसने कभी हिंदू को नहीं देखा। पूरी एक जनरेशन बड़ी हो गई है जिसने अपने पूरे 30 इयर्स में एक हिंदू को नहीं देखा, और हिंदू को नहीं देखा उस लैंड में जो कि 100% हिंदू था। 1300s में, 1300 जो सदी थी, उसमें शाहमीर द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ कश्मीर। उसका नाम शाहमीर था, वो पहला मुस्लिम किंग था। शाहमीर के समय इट वाज 100% हिंदू। टुडे हिंदूज आर लेस देन 1% इन द वैली, फिनिश्ड, वाइप्ड आउट, गॉन। कहां गए? मैं वही कहता हूं, देखिए ना, सुनिए, दिस इज नॉट टू ब्लेम समबडी, बट ईरान was not Islamic. ईरान ज़ोरास्ट्रियन था, ज़ोरास्ट्रियनिज्म उनका फेथ था। It's 100% मुस्लिम। ये आपके जो रोम है, रोम क्रिश्चियन नहीं था। रोम 100%, इटली 100% क्रिश्चियन हो गई है। इजिप्ट देखिए, मैं पुराने सिविलाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। और चाइनीज का तो खैर ऊपर वाला मालिक है, वो मानते ही नहीं किसी को, तो देन यू डोंट टॉक अबाउट द चाइनीज। वो अपने लेवल पे चल रहे हैं, और ठीक है, उनके लिए, जो उनके मुल्क के लिए ठीक है। व्हाई शुड वी एडवाइज द चाइनीज? मेरा ये कहने का मतलब है कि दीज आर ओल्ड सिविलाइजेशंस। आवर सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट। ये आपने वैभव की बात करी, वैभव जहां पे रहता है, बनारस, बनारस इज, आप जाइए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की आप फाइल्स देखिए, इट इज द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। हम लोग दमश्क की बात करते हैं, you know, we talk about Damascus, we talk about Baghdad. Banaras is 3000 years older than Baghdad. तो ये आप इसको देखें, बगदाद इज आपकी 2-2.5 साल पुरानी है। ये कब से गंगा जी के तट पे है, ये कब से चली आ रही है, आप रिकॉर्ड चेक करें। बहरहाल बात आते हैं ना कश्मीर पे। देखिए इशू पता क्या है, एक
सबसे पहले हमें यह जानना होगा, शायद पाकिस्तानी आवाम को पता है नहीं पता, पाकिस्तान यूएन के पास नहीं गया था कश्मीर को लेके, इंडिया गया था। हाँ नहीं, आई नो इट, एवरीबॉडी नोज इट। आप लोग गए थे, बिल्कुल हम लोग गए थे। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो 600 650 प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, भारतवर्ष में, ये एक जमाने में इनको जनपद कहते थे, जब 10 16 18 जनपद हुआ करते थे। आज से 3-4 हजार साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर बाद में टूट टूट के प्रिंसली स्टेट्स बन गए, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर क्वीन की फोर्सेस आई, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे 150-200 साल चली है, पूरी जो भी चली है, सब कुछ मिला मुलूक है। तो कहने का ये मतलब है मेरा ना कि यहाँ पे हुआ ये है कि जब कश्मीर के महाराजा ने एक्सेशन साइन करा था, वो फॉर्मेट वाज द सेम फॉर एवरीबॉडी। फॉर्मेट भोपाल के लिए वही था, लखनऊ के लिए वही था, रामपुर के लिए वही था, मुरादाबाद के लिए वही था। सबके अलग अलग, किसी के नवाब थे, किसी के बादशाह थे, किसी के राजा अरूजे थे, इनके जो भी थे। तो देवर 600 करीब 600-650 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, सब ने साइन करा। इशू ये होता है ना कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि हम यूएन के रेजोल्यूशंस की बात करेंगे और हमें यूएन रेजोल्यूशन से चलना है, और उसके क्या शराइत हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा कि नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान का, वी आर नॉट गोइंग देयर एट ऑल, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप यूएन की शराइत से चल रहे हैं, फिर आप यूएन से चलें। ये हिजबुल मुजाहिदीन, ये लश्कर तैयबा, ये जैश मोहम्मद, ये कौन है? ये तो कश्मीरी नहीं है। छोड़ के सैयद सलाउद्दीन, ये तो सैयद सलाउद्दीन तो बडगाम का रहने वाला है, उसने अपना नाम बदल दिया, यूसुफ शाह है उसका नाम, तो उसने अपना नाम सैयद सलाउद्दीन रख दिया। बट ये सारे तो पाकिस्तानी पंजाबीज हैं, दे आर नॉट कश्मीरीज। इनके फाइटर्स ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाबीज हैं, कुछ इनके वैली में भी हैं फाइटर्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी पंजाबीज हैं। इश्यू पता है क्या है? इसी की बात थोड़ा सा, ब्रिगेडियर साहब की अगर इजाजत हो तो सर मैं थोड़ा सा साइड में एक बार बात ले जाऊं, थोड़ा सा अगर बात हो। जी बिल्कुल जी। तो सर ऐसा है कि जैसे इंडिया में ना काफी, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। इंडिया में ये बड़ी बात हुई कि सब इस्लामोफोबिया है वगैरह है, राइट। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ ना कि थोड़ा सा जो आप लोग जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो दूसरे को अलग ना करें। आप जब मुस्लिम और गैर मुस्लिम में करते हैं ना, तो फिर इसके नताइज होते हैं जो कि हर समय प्लेजेंट नहीं होते और हो भी नहीं सकते। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जो आरजू आपके वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी रीजन हो, हमारे सबके प्रॉब्लम है, मसले सबके हैं ना, मुसलमानों के भी है, हिंदुओं क्रिश्चियंस के, सबके मसले हैं। Why have only the Muslim countries made Organization of Islamic Cooperation? क्यों बनाने की जरूरत पड़ी आपको? ठीक है, क्यों हर चीज अलग अलग अलग, हमारा अलग तुम्हारा अलग, तुम्हारा अलग हमारा अलग, हम ऐसे हैं तुम ऐसे? भाई आपको मिलजुल के रहना है, तभी बातचीत का जरिया खुलेगा। अगर हर चीज में आप अलग अलग करेंगे तो फिर दूसरे लोग कहेंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में क्या हुआ, बड़ा फेमस एक केस है, आरजू मैंने आपसे डिस्कस करा था। यहाँ पे 65-70 साल तक सरकार ने जो हज जो होता है, जो हर एक जो मुसलमान अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर फर्ज है, जो अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर फर्ज है। सरकार ने यहाँ पे 70 साल दिया, हज की सब्सिडी दी, ऑलमोस्ट 40 या 50% समथिंग लाइक दैट, मुझे अमाउंट नहीं क्लियर है, कि आपके एयर फेयर में माफ था, आपके शिप्स में माफ था। पहले तो शिप्स पे ही जाते थे एक टाइम पे, फिर बाद में एयर इंडिया की फ्लाइट चलने लगी। आपके होटल स्टे में जो पूरा पैकेज था उसमें गवर्नमेंट, तो कई 100 करोड़ हर साल, और फिर बाद में हजारों करोड़ खर्च होने लगे, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड गोइंग। तो एक कोटा होता था, फिर सबको मिलता था, उसके हिसाब से ना सब्सिडी मिलती थी। पर अगर एज ए हिंदू, मैं अपने मुल्क में, जो मेरा मुल्क 80-85% हिंदू मेजोरिटी है, अगर मैं, और जो लोग आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी हैं आपके हिंदुत्व वाले हैं या हिंदू सरकार है, मैं कहता हूं जी, मुझे अपने जो आपके जैसे कि आपके लिए पाक है, मक्का मदीना पाक है ना आपके लिए, तो मेरे लिए भी कुछ पाक होगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपने मेरे मुस्लिम भाई बहनों को फैसिलिटी दी है, वही फैसिलिटी आप मुझे भी दे दो, सेम फैसिलिटी, और मेरा तो और सस्ता पड़ेगा क्योंकि बगल में ही है मेरा, तो आपका तो फिर दूर है। वो नहीं मिली कभी आज तक। तो इससे क्या हो गया कि जो इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है, दिस इज द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ आरएसएस। देखिए, मोदी ने तो ये बोला है कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए भारत के मुसलमानों का, राइट। लेकिन यहां पे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं साहब, ये एक टिपिकल माइंडसेट को अपील करने के चक्कर में, और जो यहां पे मुसलमानों का जो अशराफिया है ना, आई एम सॉरी टू से द लीडरशिप, ये बहुत
जिसको कहते हैं ना फार रिमूव्ड फ्रॉम द कॉमन मुस्लिम, फार रिमूव्ड फ्रॉम द कॉमन मुस्लिम। इनको उनके साथ कोई मेल नहीं है, बस दे आर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, इनको किसी के साथ हमदर्दी नहीं है, किसी का काम नहीं है। बस आपने एक स्टेटमेंट पास कर दिया, ओवैसी के भाई ने बोला कि 15 मिनट के लिए, आप समझिए 85% मेजॉरिटी हिंदू कंट्री में ओवैसी का भाई ये बोल रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को देख लेंगे, ये बोल रहा है। अब आप सोचिए, और लोग कह रहे हैं बड़ा बहादुर है। अरे वो बहादुर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको परमिट करता है, वो कैसा बहादुर है। तो मैं ये कहता हूं कि मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा अलग हो गया। वी वर टॉकिंग अबाउट जियो पॉलिटिकल इश्यूज और मैं लोकल इश्यू पे आ गया, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा था। जी जी अच्छा, नहीं इंटरेस्टिंग है। देखें गौरव, कौमों की जो तारीख होती है वो तब्दील होती रहती है। मैं उस तरह नहीं कह रहा कि उनमें कोई तब्दीली आती है, नहीं। कल के जो लोग थे जिसको आपने इरानियन, ऑफ कोर्स देवर, वो कहते हैं, हम उसको आतिश परस्त कहते हैं, वो हुआ करते थे, ठीक है। फिर वो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम का, क्रिश्चियन से पहले क्रिश्चियन रिलीजन नहीं था, यूदिज्म था, यहूदी थे, यहूदियों से पहले कुछ और था। ये तो इंसानी तब्दील होती रहती है और आगे भी शायद तब्दील होती रहे। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के कॉन्सेप्ट में जो आपने बात की, देखें मुझे एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है जिसको मुझे बिलीफ, चाहे वो मेरी चॉइस थी, चाहे वो मैं बाय चांस मुसलमान था, ठीक है, मैंने उस कोड ऑफ कंडक्ट में रहना है। और मेरा कंडक्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो मेरे फैमिली के लिए भी है, मेरे इर्द गिर्द के लिए भी है, मेरी सोसाइटी के लिए भी है, और अल्टीमेटली मेरी कंट्री और नेशन के लिए भी है। तो हमने उन बॉन्डिंग्स के अंदर रहना है। और हमारे एक बड़े अच्छे स्कॉलर गुजरे हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, डॉक्टर इसरार साहब, उन्होंने कहा ह्यूमंस जो होते हैं, इंसान, वो मादर पिदर आज़ाद नहीं होते। मेरी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ आपकी नाक शुरू हो जाती है, और आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरी नाक शुरू हो जाती है। मेरे बिलीफ को आप चेंज नहीं कर सकते अगर मैं उनको तब्दील ना करना चाहूँ। मेरे रहने सहने का तरीका है, मुझे कुछ चीज़ों से मना किया गया है, मेरे मज़हब ने मुझे मना किया है, मेरे कल्चर ने मुझे मना किया है। मैं जब उन चीज़ों के ऊपर अमल करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर कोई शख्स मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो उसका हक नहीं है कि वो मुझे रोके। ना स्टेट मुझे रोक सकती है इस चीज़ के ऊपर कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप मस्जिद नहीं जाएंगे, आप गाय का गोश्त नहीं खाएंगे। ये मुझे स्टेट भी नहीं मना कर सकती है। क्यों? दिस इज ह्यूमन राइट्स। तो अगर हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर जाएंगे तो ये डिबेट उस तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो वो आपके इंडिया के अंदर जो मसाइल हैं, आपस की कम्युनिटीज़ के मसाइल, इन कम्युनिटीज़ के मसाइल को आप लोगों ने कम्युनिटीज़ के अंदर बैठ के रिजॉल्व करना है। जब आप सेकुलर कहते हैं अपने आप को, तो फिर आपने सेकुलर को एडॉप्ट करना है, सेकुलर को एक्सेप्ट करना है, सेकुलर को सिर्फ वर्ड्स की हद तक नहीं। ये सारी दुनिया में है, ये करते हैं या नहीं करते इज अ डिफरेंट इशू। सॉरी यार, मैं ये बीच में एक कॉल आ रही थी तो मैं उसको, अच्छा तो हाँ चलो, मैंने उनको ड्रॉप तो किया, लेट्स सी वो दोबारा मुझे कॉल। तो हमें आपकी वो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, उसको आप हैंडल कीजिए, आप बेहतर हैंडल करेंगे। बड़ी पुरानी आपने कहा आपकी सिविलाइजेशन है, तो उस सिविलाइजेशन को उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था और करना चाहिए भी, ठीक है ना। तो बहरहाल एक दूसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो आपने की, वो ये जो मुस्लिम डायरेक्टरेट की बात की आपने, वो ऐसी साहब की बात की। देखिए ये पॉलिटिक्स जो है, ये बड़ी, मैं सियासत से दूर रहने वाला शख्स हूँ, मैं सियासत पसंद नहीं करता, इसलिए कि ये सियासत में दोगलापन बहुत है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, करना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ हैं, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो ड्रॉप हो गई, ख़ास तौर पर हमारे ममालिक में, जो एशियन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर हम जो कि इन्फेंट डेमोक्रेसीज़ हैं, जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया डेमोक्रेसी। ऑल्दो डेमोक्रेसी दुनिया तो आज भी एडवोकेट करती है, जो सोशल साइंसेज वाले हैं वो कहते हैं कि जी बड़ा बेस्ट निज़ाम है, लेकिन बेस्ट निज़ाम अगर देखा जाए तो फिर अमेरिका में वो निज़ाम किधर गया? आज देख लें अमेरिका को, डेमोक्रेसी कहाँ नज़र आती है आपको? तो वो एक लहर। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की, हमें
एक दूसरे की जिसको कहते हैं ना पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इसके साथ जीना पड़ता है। मैं वो अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि जब आप शादी करते हैं तो आपने जिस खातून से शादी करनी है आप उसकी अच्छी चीज़ें ले लें और कहें कि यार ये जो ख़राब चीज़ें हैं तुम वापस ले जाओ, ये नहीं हो सकता। आपने इन टोटलिटी एक्सेप्ट करना होता है। When you accepted yourself to be a secular state, then you need to accept every community in its entirety. आप ये नहीं उनको कह सकते कि आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए नहीं है। पाकिस्तान में भी अगर हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, मुस्लिम है, सब है, हमने इनकी इंटायरिटी में एक्सेप्टेंस लेनी है। ये नॉर्म्स हैं, ये सोशल नॉर्म्स हैं, ये ग्लोबल नॉर्म्स हैं, ये ह्यूमन नॉर्म्स हैं। हाँ, अगर हम इन चीजों से बाहर निकल जाएं कि नहीं, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑलवेज प्राइम, और इसीलिए स्टेट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को परसू करती है, स्टेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट को परसू नहीं करती है। आपका नेशनल इंटरेस्ट इज कश्मीर इंडिया, मेरा नेशनल इंटरेस्ट इज कश्मीर इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वो जो आपने हिस्टोरिक दिया ना कि प्रिंसिपल स्टेट किसने क्या किया एक्सेप्ट किया, जब हम दोनों ने एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि हम इसको यूएन रेजोल्यूशन के तहत करेंगे, तो फिर हम दोनों उसके ऊपर नहीं बैठे। आप भी नहीं बैठे, हम भी नहीं बैठे। आपने प्लेबिसाइड करवाना था, हमने फोर्सेस निकालनी थी, आपने भी फोर्सेस निकालनी थी, ना आपने किया ना हमने किया। सो वी बोथ आर टू बी ब्लेम्ड, वी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इट इज नॉट वी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हमने रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं किया है। इंडिया, मैं अभी एक और चीज, आप पुरानी सिविलाइजेशन हैं, आप बहुत बड़ा मुल्क हैं, आप इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं, आप मिलिटरीली बहुत अच्छे हैं, एक्सेप्टेड, बट प्लीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एज अ सॉवरेन स्टेट। आप हमारे मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं, हम आपके मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं। किस तरीके से करते हैं इज अ लॉन्ग स्टोरी। वी स्टार्ट फ्रॉम वन कॉर्नर and we go to other corner, it will never finish. मैंने कहा ना, देखिए ये जो irritants and disputes, they are existing everywhere. चाइना का आपके साथ है, ईरान का यूएई के साथ है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान का ईरान के साथ है, ईरान का हमारे साथ है, मालदीव का आपके साथ है, श्रीलंका का आपके साथ है। डिस्प्यूट्स रहते हैं, ये नहीं कि हम कहेंगे कि डिस्प्यूट नहीं होंगे, डिस्प्यूट होंगे और डिस्प्यूट एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज दैट इज साइन ऑफ अ लाइफ। लेकिन उन डिस्प्यूट्स को हम कैरी करेंगे ऑन आवर बैक, तो फिर हम इसी तरह चलते रहेंगे। मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं रेटरिक के तौर पर बातें नहीं करता, मैं कहता हूँ यार आगे सोचो, आगे सोचो। कब तक हम एक दूसरे को गलत कहते रहेंगे? मैं कौन होता हूं आपको गलत करने वाला? मेरे पास एक एविडेंस होता है, मेरे पास एक चीज आती है, उसको मैं देखता हूं, उसके बाद मैं आपसे रिव्यू करता हूं कि गौरव साहब ये आपकी तरफ से आया है, और आप इन रिटर्न वही चीज मुझे कहते हैं कि जी नहीं ये आपकी तरफ से आया। आपने लश्कर तैयबा की बात की, आपने जैश मोहम्मद की बात की, आपने हिज़्बुल मुजाहिदीन की बात की, आपने हरकतुल मुजाहिदीन की बात की। ये सारी पैदावार क्यों है, हमें ये देखना पड़ता है। इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आपको उनके रूट कॉजेज देखने पड़ते हैं। हम सिर्फ फेस वैल्यू पे चीजों को देख रहे हैं। अफगानिस्तान देख लें, अफगानिस्तान की मिसाल मैं बार बार इसलिए देता हूँ, मेरा इट्स क्लोज टू माई हार्ट। मैं चूंकि पश्तून भी हूँ और उसी इलाके का रहने वाला हूँ और उसको मैं बहुत करीब से देखता भी होता हूँ। अफगानिस्तान को शुरू करते हैं जब हम हिस्टोरिकली 1747 से और आज तक, मतलब इट्स अ हिस्ट्री, रिच हिस्ट्री ऑफ अ डिफरेंट काइंड। लेकिन अल्टीमेटली उधर भी लोगों को मसाइल हल करने देंगे आप खुद उनके अपने। अभी इसलिए कह रहे हैं ना कि इंट्रा अफगान डायलॉग करें, दो अफगान आपस में बैठ के मसला हल करें, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही चीज इस तरफ भी आ जाए, हमारी तरफ भी देखते हैं। हम एक मुल्क का हिस्सा नहीं है, हम दो डिफरेंट ममालिक हैं। आपकी हमें भी बैठ के इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप वहां से, मोदी जी बहुत अच्छे लीडर होंगे, आपके लिए पॉपुलर है ना,
आपके लीडर हैं, मेरा लीडर मेरे लिए है, आपका लीडर अगर मेरे लिए ठीक, मैंने उसको एक्सेप्ट करूं ना करूं, वो आपका प्राइम मिनिस्टर है और बहुत अच्छा होगा अगर इंडिया तरक्की करेगा उनके होते हुए, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे लीडर हैं, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, आपकी मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी उनको एक्सेप्ट करती है, सिख एक्सेप्ट करते हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पॉपुलर लीडर होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी पॉपुलैरिटी में रहते हुए अगर वो पॉपुलैरिटी किसी और को हर्ट करेगी ना, तो वो उसके ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क करेंगे कि क्यों हो रहा है ये जी। आपकी राजीव टाइम्स के ऊपर चीजें बहुत अच्छी थी, होंगी डेफिनेटली, आप एक्सेप्ट कर रहे थे। हमारे रिलेशनशिप बीजेपी दौर में ज्यादा वैसे बेहतर रहे हैं जहां तक मुझे याद पड़ता है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। कांग्रेस के दौर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती नहीं है हमारी। अभी इसी लीडरशिप को कैश करवाएं, इस लीडरशिप से जिसकी इतना अच्छा पॉपुलैरिटी ग्राफ है, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसको एस्टैब्लिशमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसको ग्लोबली एक्सेप्ट हो गया है, इस लीडरशिप को आप लीड में रखते हुए इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। हम भी चाहते हैं, हमारे पास भी इसी किस्म के लीडर्स हैं जो कि होंगे, जो चाहते होंगे कि यार देखें, सियासत चमकती कब है? सियासत चमकती तब है जब उसमें इश्यूज हों, जब उसमें इरिटेंट हों, जब आप मुझे ब्लेम कर रहे हो, मैं आपको ब्लेम कर रहा हूं, इस सूरत में सियासत चमकती है। हमने सियासत नहीं चमकानी है। मैं इस व्यू का हूं, आप अपना एंगल देखते होंगे, आपकी अपनी सोच है, मेरी सोच ये है कि हमें आगे चलना है। उस जनरेशन को हम क्या देने जा रहे हैं जो आज के बाद आएगी, मेरा बेटा, आपका बेटा, उनके बच्चे, हम उनको क्या दे के जाएंगे? क्या हम एक अच्छी एनवायरनमेंट, अच्छे बायलैटरल रिलेशंस, एक दूसरे के ऊपर एतमाद, या आप मेरे बंदे को मारो कॉफिन भेजो, मैं आपके बंदे को मारता हूँ कॉफिन भेजता हूँ, आप अपने तराने गा रहे हो जिहाद के, मैं अपने तराने गा रहा हूँ, चलेगा? रुकेगी नहीं जिंदगी, रुकी जिंदगी चलती रहेगी, इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन लॉन्ग रन में कहते ना, सफर करेंगी कौन? जनरेशंस, आने वाली कौमें मुराद ये है कि मेरी आने वाली जनरेशन सफर करेगी, वो यही सोचेगी। लेकिन आपके वाले साहब, मेरे वाले साहब, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे, वो मुझे सुनाते होते थे 1947 में जब ट्रेन पेशावर कोहाट से चली थी और वो जा रही थी, और किस तरह लोग हमारे पास आए थे। आपको भी पुराने लोग यही बताते होंगे किस तरह लोगों को मारा गया, बेगुनाह मारा गया। ये जो आपने एक बात की, सॉरी मैं थोड़ा आई हैव गॉन लिटिल मोर इन माय टाइम, मैं सिर्फ एक चीज, कौन टेररिस्ट है इसकी डेफिनेशन आज तक नहीं बता सका कोई। आप विकिपीडिया खोलें, विकिपीडिया तो खैर लो ग्रेड एक वेबसाइट है, दुनिया की तमाम थिंक टैंक्स खोलें, हर शख्स ने टेररिज्म को अपने एंगल से डिफाइन किया है। टेररिज्म इज अ टूल जिससे मैं आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर, जो इसकी थियरी है, उसके लिए चाहे मैं वेपन यूज करता हूं, चाहे मैं सबवर्जन यूज करता हूं, चाहे मैं डायलॉग यूज करता हूं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म में, ठीक है। वही बात मैंने शुरू में जो थी, तालिबान पर जिहादी था जब अमेरिका लड़ा रहा था उसको अफगानिस्तान में, ठीक है। 8 ग्रुप थे, जिहाद इस्लामिक जिहाद। कौन टेररिस्ट था उस वक्त? रशियन सोवियत टेररिस्ट थे। उसके बाद क्या हुआ? वो आपस में लड़ते रहे, फिर आ गया तालिबान। जब हुआ 9/11, उसके बाद अमेरिका सरकार इधर आ गई, अमेरिका सरकार ने कहा तालिबान इज अ टेररिस्ट। वही जिहादी जिसको उसने यूज किया था अपने लिए जिहादी बना के, उसी को उसने कहा यू आर अ टेररिस्ट। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट की गेम है, और कॉन्टेक्स्ट की गेम इसी तरह चलती है। हमें निकलना पड़ेगा इससे, इस कॉन्टेक्स्ट की गेम। और एक फाइनल वर्ड, हम प्लेयर्स हैं, हम पे गेम खेली जा रही है। आप ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, बस शौक, क्यों? इंडिया हैज द राइट टू बिकम अ ग्लोबल पावर, बट कीप मी एज अ पावर टू बी रेकन विद। मैं भी एक मुल्क हूं, मैं भी अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, अपने तरीके से गुजारना चाहता हूं। आप मुझ पे इम्पोज ना करें, मैं आप पे इम्पोज नहीं करूंगा। जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट हूं और मेरी पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंदर किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ना आपका,
और ना मेरा आपके मुल्क में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी फॉर टेकिंग लिटिल लॉन्गर। नहीं कोई नहीं। जी मेजर साहब। अच्छा नहीं, मैं काफी सारे पॉइंट ब्रिगेडियर साहब ने बता दिए, तो मैं एक 4-5 पॉइंट्स को बेसिकली टच करूंगा। तो उन्होंने बोला कि रशियन टेररिस्ट था और जो फिर बाद में अमेरिका ने फायदा उठाया। मैंने एक किताब पढ़ी थी, द बेयर ट्रैप, which was written by a Pakistani brigadier of the ISI only। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, और बड़ी शानदार किताब है द बेयर ट्रैप। ब्रिगेडियर यूसुफ है जी, ब्रिगेडियर यूसुफ। जी ब्रिगेडियर यूसुफ, और उनके साथ आई थिंक मार्क एटकिंस या टॉम एटकिंस भी साथ में। वो छोटी सी बुक है, आई थिंक इट्स नॉट मोर देन 100 पेजेस, 40-50 पेजेस है। उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस जो लिखी गई है, जो जनरल तिरमिजी ने लिखी थी, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है। या फिर एक अच्छी बुक और आई थी, साइलेंट सोल्जर आई थी, जो कि बेसिकली आई थी जनरल अब्दुर्रहमान के ऊपर, जिन्होंने अफगान जिहाद बेसिकली, ये उस कॉन्टेक्स्ट में बुक लिखी गई थी ये दोनों। जी, पर मेरा जो कॉन्टेक्स्ट इस वक्त सर, मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि बेयर ट्रैप में जो लिखा था और भी चीजें जो हैं, जो हिस्ट्री हमें बताती है कि पाकिस्तान के थ्रू, पोर्ट बिन कासिम के थ्रू आपका लॉजिस्टिक्स गए, और जो जिहाद हुआ अफगानिस्तान में 79 और 89 के बीच में, जो उस 10 ईयर पीरियड के बीच में जिहाद हुआ, उसके बाद सोवियत यूनियन भी टूटा, दैट वाज डन बाय अमेरिकन मनी, बट इट वाज फैसिलिटेटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी एंड द आईएसआई। और यस, बिल्कुल ट्रू, हां, नो डाउट इन इट। जी एग्जैक्टली, यू आर राइट, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कहने लगा था सर। तो ये कहना कि वहां पे ये था, अमेरिका ने, देखिए कोई किसी का फायदा नहीं उठाता। अगर मैं थोड़ा सा भी इल्म रखता हूँ, थोड़ा सा भी शऊर रखता हूँ, कोई मेरा फायदा नहीं उठा सकता। हाँ, मैं अगर बिल्कुल ही बेवकूफ हूँ, मेरे में बिल्कुल ही अगर अकल नहीं है, तो फिर तो कोई फायदा उठा सकता है, कोई किसी का फायदा नहीं उठा, मैं ये मान के चलता हूँ। दूसरी ये चीज सर की जो आपने बात करी थी ना कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जो एग्जिस्ट करते हैं, हमें यह सोचना पड़ेगा क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो वो कुछ भी, कोई भी रीजन हो उनका एग्जिस्ट करने का, वो जन्नत जाना चाहते हो मरने के बाद, या फिर वो कश्मीर को सो कॉल्ड आजादी दिलवाना चाहते हो, उनका जो भी मकसद हो, ठीक है, कोई भी मकसद आप हथियार से हल अगर करना चाहेंगे, तो फिर जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बोला था, 100 साल नहीं 1000 साल चलेगा मामला, राइट? जियाउल हक डेड 1000 कट्स। अब एक छोटी सी बात मैं बता दूं, इन द लाइन ऑफ फायर, परवेज मुशर्रफ साहब की, जनरल साहब की किताब जो है इन द लाइन ऑफ फायर, परवेज मुशर्रफ खुद कहते हैं कि मैं इंडिया के अंदर खुद गया था, स्पेंट अ नाइट इन कारगिल। ही इज हिमसेल्फ सेइंग, वो थोड़ा सा कमांडो टाइप के भी थे, वो पिस्टल लेके फोटो भी थी उनकी। तो जनरल साहब ने ये भी बोला। अब क्यों आए मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि अगर ब्रिगेडियर साहब मेरी बात समझते होंगे, अगर प्लान ये था, जैसे जनरल अजीज ने भी बोला था अपने इंटरव्यू में, कि अगर ये प्लान था कि सियाचिन को आइसोलेट करना है, तो सियाचिन को हाईवे 1 अल्फा काट के थोड़ा ना आइसोलेट कर सकते हैं। वो तो श्रीनगर की रोड में लेफ्ट हैंड साइड में, आपके यहाँ से कारगिल इज बेसिकली अ स्मॉल टाउन, डिस्ट्रिक्ट द्रास है, वहां से गुजरता है, सीधा चले जाए आप पहुंच जाएंगे, कश्मीर वैली पहुंच जाएंगे। तो उसमें तो आप कट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपको कश्मीर के लिए करना था, तो आपने लद्दाख में क्यों करा? पर एक इन्वेजन हुआ, 527 ब्रेव हार्ट्स वी लॉस्ट, राइट? तो अब ये जो बात है कि इंटरफियर ना करना, देखिए इंटरफियर, पाकिस्तान कहता है कि आपने कभी तस्लीम नहीं करा पाकिस्तान को। कैसे नहीं तस्लीम करा साहब? हमारा वहां पे हाई कमीशन है, आपका यहाँ पे हाई कमीशन है, और कैसे मुल्क एक दूसरे को तस्लीम करते हैं? अब मैं किसी के दिल में जाके तो नहीं बोल सकता किसी को कि तुम दिल में तस्लीम करो, वो तो दिलों की बातें हैं। लेकिन इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और इंडिया के वजीर जो वुज़रा हैं वो भी पहले आते थे, अब बीच में बंद हो गया। मोदी जी भी गए, नवाज शरीफ भी आए, यहाँ पे इमरान खान छोड़ के मुझे लगता है कि बाकी लोग भी आए, आपके जो जनरल्स थे, परवेज मुशर्रफ साहब भी आए इंडिया में, सब लोग गए, वाजपेयी जी गए, मीनार पाकिस्तान गए। वो ठीक है कि उनके जाने के बाद आपने मीनार पाकिस्तान धो दिया, आपने बोला कि ये खराब हो गया है, यहाँ पे काफिर आया, इसको धो, तो आपने धुलवा दिया, वो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मेंटेनेंस चलना चाहिए किसी भी एरिया का। लेकिन वो मजाक में कह रहा हूँ मैं, बट ऐसा हुआ था, धुलवाया था मीनार पाकिस्तान कुछ लोगों ने, ठीक है, हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ। मेरा ये कहने का मतलब, तीसरी चीज ये है कि ना, ये बात जो करी कि नमाज पढ़ने की आज़ादी, तो मैंने आज तक, आई एम 48 ईयर्स ऑफ एज, 48 साल हो गए, मैंने तो नहीं देखा कि कहीं नमाज पढ़ना रुका। लॉकडाउन में मना करा है, पर लॉकडाउन में मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है। मेरे घर में 2 मिनट 3 मिनट की दूरी पे
वहां पे हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, और सब बंद हैं अभी। तो सरकार ने बोल दिया ना किसी को पूजा करनी है, ना किसी को नमाज पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है। घर में ही भगवान को भी ढूंढो, घर में अल्लाह को ढूंढो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में कर दिया लॉकडाउन तो कर दिया, कहानी खत्म, जिसको बुरा लगे लगे, बट इट्स फॉर एवरीबडी। चर्चेस बंद है, गुरुद्वारे बंद है, सब बंद है यहाँ पे, राइट। अब धीरे धीरे खुल रहा है, तो लोग जा रहे हैं इबादत करने के लिए, बट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको बोला है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी करने की कोशिश करी है। एक और चीज, गाय के गोश्त की जहां तक बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट करता है, आप इंडिया में नहीं खा सकते, ये हमारा लॉ अलाउ नहीं करता है, तो नहीं खा सकते, एंड ऑफ स्टोरी। जैसे मैं आपको बताता हूं, राइट, कुछ हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें हैं, अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, मैं यहां से छत पे खड़ा होकर चिल्ला लूं, फर्क पड़ने वाला है पाकिस्तान में? आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप इस्लामिक स्टेट हैं, वो कहता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई गैर मुस्लिम आर्मी चीफ नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। गैर मुस्लिम आपका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, सदर या फिर वजीर आजम नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हम इसमें क्या कर लेंगे? वो आपका निजाम है ना, वो आपका निजाम है, राइट। एक और चीज, जिस मुल्क में 80-85%, और हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सेकुलरिज्म परफेक्ट है, हमारी सेकुलरिज्म भी परफेक्ट नहीं है, अमेरिका की भी परफेक्ट नहीं है, किसी की भी नहीं है, ना इंडिया की डेमोक्रेसी परफेक्ट है। मैं यहां पे ये क्लेम करने नहीं आया हूं, लेकिन आप एक बात जरूर, मैं ब्रिगेडियर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और आरजू आपसे भी मैं दरखास्त करूंगा, आप ये बात जरूर देखिएगा, एक ऐसा मुल्क जिसमें 80-85% हिंदूज हैं, 80-85% हिंदूज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली आज भी सेक्युलर है। और ठीक है, हमारी सेक्युलरिज्म में 10 प्रॉब्लम्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, एंड गलत ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है। हम उसको करेक्ट करने की कोशिश हो जाती, कभी पास हो जाते हैं। दिस इज ऑल लाइक ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही बात करी, डेमोक्रेसी हम लोग अभी अभी बने, तो हमें भी ये निजाम समझने का समय लग रहा है, गलतियां कर रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। हमारे मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ, और हमारे मुल्क में आप लोग, पाकिस्तान में बड़े लोग रोते हैं साहब करप्शन है, करप्शन है। मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं, भाइयों आपने करप्शन देखा कहां है? आपने करप्शन देखा कहां है? आप इंडिया आइए तब आपको पता लगेगा करप्शन होता क्या है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ करप्शन, इन स्पाइट ऑफ मिसमैनेजमेंट, इन स्पाइट ऑफ बैड गवर्नेंस, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फौजी जनरल चला गया और उसने इक्तदार पे चला गया। वो आज तक नहीं हुआ इंडिया में, क्योंकि लोग यहां पे है ही नहीं, ऐसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। फौज की बहुत इज्जत है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन इंडिया का इंडियन आर्मी है, लेकिन अगर आप किसी को पूछें, किसी भी सड़क चलते आदमी को पूछें, ही हैज हिज फेथ इन पॉलिटिक्स, और ये कहते हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि 100 साल की तारीख कुछ नहीं होती, मे भी इंडिया को एक मैच्योर डेमोक्रेसी बनने में 200 साल लगेंगे, 300 साल लगेंगे तो लगेंगे, लेकिन एक बात की गारंटी है, कोई जनरल प्रेसिडेंशियल पैलेस में नहीं दौड़ पड़ेगा कि जी मैं कल से मैं बॉस हूं और इंडिया इज अंडर मार्शल लॉ। अच्छा, एक और चीज है कि ब्रिगेडियर साहब ने बोला ना कि बी सेक्युलर इन एंटायरिटी। अगर इंडिया सेक्युलर है तो ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि आप पूरी तरीके से सेक्युलर बने, आप पिक एंड चूज ना करें। तो मैं ब्रिगेडियर साहब को यह कहना चाहता हूं, सर हम पिक एंड चूज नहीं कर रहे। लाइक एनी अदर, जो कोई भी निजाम होता है या कोई भी एक माशरा होता है, उसमें भी इनएफिशिएंसीज होती हैं, उसमें परेशानी होती है, उसमें गलती, इसलिए हम लोग अमेंडमेंट्स लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं, किसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि चीज डर्रे पे लाए। तो ये गाड़ी, आप, इंडियन डेमोक्रेसी इज नॉट अ फेरारी जो कि 300 किलोमीटर पे एक स्मूथ रोड पे यूरोप की भागे जा रही है। इट इज नॉट अ फेरारी, इट मे बी अ मॉरिस माइनर और एन एम्बेसडर कार, वो चल रही है जी, थोड़े बहुत धचके भी लग रहे हैं और थोड़े बहुत पॉट होल्स भी हैं, चल रही है, इम्परफेक्ट है, पर एक बात है, कभी किसी ने इस चीज का डिमांड नहीं करा कि हमारी कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक हो। तो जो सेक्युलरिज्म है, 99% ऑफ द हिंदूज, उनका क्या डिमांड है सेक्युलरिज्म का? उनका ये डिमांड नहीं है कि मुसलमानों को हुकूक ना दो, जैसे कि इस्लामिक कंट्रीज में है, बराबर के हुकूक नहीं है, एंड इट्स ओके, नहीं है, ठीक है, सऊदी अरब में नहीं है, ईरान में नहीं है, 57 आपकी कंट्रीज हैं ओआईसी की, उनमें बराबर के हक नहीं, एक आध कोई होगा जिसमें होगा, लेकिन उसमें नहीं है, हक तो नहीं है। अब हम उसमें क्या कह सकते हैं, वो उनका है, दे हैव चोजन टू बी। तो कोई मुस्लिम कंट्री ऐसी पूरी वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक नहीं है और सेक्युलर नहीं है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनली जो बोले कि डेमोक्रेटिक और सेक्युलर हम हैं। इंडिया है जिसमें 85-80% हिंदू हैं, हम अपनी खुशी से सेक्युलर हैं, अपनी खुशी से डेमोक्रेटिक हैं। और ये फिर कह रहा हूं मैं कि ना ये
परफेक्ट सेक्युलरिज्म है, ना ये परफेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि ना परफेक्ट सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी आपको अमेरिका में दिखती है, ना आपको यूरोप में दिखती है. दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस इन इंडिया. और आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था कि जो हम लोग कहते हैं ना कि आखिरी बात, ही मेरा आखिरी पॉइंट है. ब्रिगेडियर साहब ने ये बोला कि साहब हम आपके अंदर इंटरफियर ना करें, आप हमारे अंदर इंटरफियर ना करें. ठीक है ना. तो ब्रिगेडियर साहब तो आईएसआई में रह चुके हैं, उनको पता होगा. मैं एक कंपनी कमांडर था इन्फेंट्री में. आई डोंट हैव एनी नॉलेज. मैं एक छोटा सा, इनको पता है कंपनी कमांडर और मेजर बहुत इज अ वेरी जूनियर रैंक. ठीक है, तो हमारे पास ऐसी कोई सीक्रेट नहीं होती. हम तो अपने सीओ के सामने नहीं जाते, सीओ के सामने नहीं फटकते हम अपने कमांडिंग ऑफिसर के सामने. तो कोई ये बोले कि साहब ये मेजर था में बहुत बड़ा कोई जासूस है रॉक का, सो इट्स नॉट लाइक दैट. ब्रिगेडियर साहब को पता है जो फौज के अंदर की बातें हैं. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पाकिस्तान में इंटरफियरेंस हुआ है. आप वो सीआईए का एजेंट देखें जिसने 2 बंदे लाहौर में मारे थे, उसने पेमेंट करी, वो चला गया. ओबामा से पहले अब जाके पता नहीं खत्म हुए, लेकिन ड्रोन स्ट्राइक हजारों की तादाद में पाकिस्तान में हुए हैं. खासतौर से नॉर्थ वजिस्तान और ट्राइबल एरियाज में आपके ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं. तो तीसरी चीज, ये दूसरी बार है हिस्ट्री में. पहली बार तब हुआ था जब जिया साहब थे आपके प्रेसिडेंट, फिर मुशर्रफ साहब के टाइम पे हुआ था, फिर अभी भी चल रहा है. ये किसी और कंट्री में जब वॉर होगा, इसमें किसी और कंट्री मतलब अफगानिस्तान, राइट. और सबको पता है पश्तून कभी पकड़ में नहीं आए किसी के, ना सिकंदर के पकड़ में आए, ना वो किसी के पकड़ आए. ठीक है, जो पश्तून है तो उनकी हिस्ट्री वैसी है. बच्चा भी लड़ना सीख ही लेता है वहां पे. द कल्चर इज लाइक दैट. दे आर अ मार्शल रेस. ठीक है, तो जब आपने उनके अंदर बंदे भेजे तो किसी ना किसी को तो पता है ना ये पाकिस्तान से जा रहे हैं. इट्स एन ओपन थिंग. ट्रक्स आर मूविंग. यू हैव लेट योर लैंड बी यूज्ड. आप देखिए ना, हम कहते हैं कि पश्तूनों पे जुल्म हो रहा है, राइट. आपका एयरबेस यूज हुआ था. हम कहते हैं पश्तूनों पे अटैक हो रहा है. आपकी जमीन यूज हुई थी. आप अमेरिकन फोर्सेस को आपने रास्ता दिया है. तो पाकिस्तान इन अ वे, ब्रिगेडियर साहब, इज आल्सो कॉम्प्लिसिट, क्योंकि पाकिस्तान ने जान क्या आए. वो जब जियाउल हक साहब अपने आप को तगड़ा करना चाहते हैं उस वक्त, बिकॉज मार्शल लॉ लगाया था, लोग कह रहे थे साहब कि आपने जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग करवा दिया, जुडिशियल मर्डर हो गया. व्हाटएवर द केस, लेट्स नॉट गो इनटू हिस्ट्री, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स that Pakistani land was used to wage war in Afghanistan, whether by America, whether by anybody else, doesn't matter. It was used to wage war, and Pakistan legally allowed other countries for movement of military trucks to wage war inside Afghanistan. ये बात सच है. बिल्कुल ठीक. यहाँ से हमें असल में क्लोजिंग की तरफ जाना है, तो ब्रिगेडियर साहब 2 मिनट्स फॉर यू और फिर 2 मिनट्स फॉर मेजर गौरव. अच्छा, चलो, इट वाज नाइस डिस्कशन. गौरव, हिस्ट्री बड़ी कंट्रोवर्शियल होती है और हिस्ट्री बड़ी डिस्टॉर्टेड होती है. मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि नेशंस ऑलवेज और कंट्रीज ऑलवेज वर्क ऑन इंटरेस्ट्स. आज की नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री है ये. आप जिसको मर्जी देख लें, अपने देख लें. आपके पास जब ब्रिटिश हमारे पास हुआ करते थे तो उनका इंटरेस्ट था. उन्होंने हमें यूज किया, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ. इवन सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमें ले जाके जापानियों के खिलाफ और पता नहीं किस किस के खिलाफ लड़ाते रहे. वो कमिंग ऑन टू के एक सिर्फ आपकी चीज में कहूँगा, एक्सेप्टेंस. आपने एक बात की, मैं सिर्फ उसको सिर्फ देखिए, एक्सेप्टेंस. आपने कहा कि दिल में एक्सेप्टेंस, डिप्लोमेटिकली एक्सेप्टेंस, एंड यूएन में आपने कहा बिल्कुल पाकिस्तान इज एक्सेप्ट. एक्सेप्टेंस इज गुड, very good, बहुत अच्छी बात है. But when we accept something, then we respond accordingly, then we act accordingly, जो कि हम दोनों को करना पड़ेगा. आप और होता क्या है, रिएक्शनरी होता है. देखिए जी, मैं एक लफ्ज यूज करता होता हूँ जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स ओरिएंटेड पॉलिसीज और रिस्पॉन्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज. आप मुझे तंग करते हैं, मैं आपको तंग करता हूँ. आप मुझे नहीं पसंद करते, मैं आपको नहीं पसंद करता. आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा. आप मेरे से बात नहीं करना चाहेंगे, मैं नहीं करना चाहूंगा. ह्यूमन नेचर ट्रांसफॉर्म करती है स्टेट नेचर में. रियलिज्म की जो थ्योरी है वो यही कहती है कि इंसान से स्टेट बनती है. तो जिस तरह का इंसान होता है उसी तरह का स्टेट बिहेव करती है. हमें इन चीजों को एक्सेप्ट करते हुए सिर्फ ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या ये
72 साल जो हम एक दूसरे के खिलाफ नबरदाज मारे, गलत रहे ठीक रहे, आप कहेंगे आप ठीक हैं, मैं कहूँगा मैं ठीक है, मैं कहूँगा आप गलत हैं, आप कहेंगे मैं गलत हूँ। ये चीज़ें डिबेट्स हैं, डिबेट्स होती हैं नेशंस में और होनी चाहिए। हमें ये डिबेट अभी करनी है कि क्या दिस इज गुड, इफ इट इज गुड, कहाँ पर ये गुड था, हमें वो चीज़ें बता दें, आप बता दें, हम आपको बता देते हैं कि हाँ यार ये चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर ये गुड नहीं थी, which I believe, I being not a different kind, I'm the same kind of human, तो ये चलता रहा है और हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। हम इस तरह की जिंदगी गुजार सकते हैं, मैंने कहा ना गुजारते रहेंगे। एक छोटी सी बात, इंटेलिजेंस वाली बात आपने छोटी सी की, देखिए ये गेम्स होती हैं, ग्लोबल खेली जाती हैं। KGB was one of the famous intelligence organization, मोसाद है, रॉ है, ISI है। हम करते रहेंगे इसके बावजूद कि हम अमन में होंगे, रॉ हमारे खिलाफ काम करती रहेगी, ISI रॉ के खिलाफ काम करती रहेगी। ये वो चीज़ें हैं जिसको मैं और आप तब्दील नहीं कर सकते। मैं और आप किस चीज़ को तब्दील कर सकते हैं? हम लोगों के मूड को तब्दील कर सकते हैं, लोगों को पॉजिटिविटी ला सकते हैं, लोगों को ये चीज़ बता सकते हैं अपने लीडर्स को कि प्लीज़ बस करें यार, अभी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ ले जाएं। आई थिंक सॉरी फॉर टेकिंग लॉन्ग। थैंक यू जी 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 मुझे बस आरजू मैं यही कहना चाह रहा था कि ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें करी मैं भी अग्री करता हूँ लार्जली। गलत बात तो नहीं कर रहे, बात तो सही कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, इसमें कोई मुझे भी डाउट नहीं है, शक नहीं है मुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो बात करी ना कि नेशनल मूड ट्रांसफॉर्म करने का, मैं चाहता हूँ जो पाकिस्तानी मेरे भाई और बहनें देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा समझें, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम तभी सॉल्व कर सकते हैं कि हम ये समझें कि हो क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और जो मैं बात करता हूँ कि मूड अगली हो गया है, इंडिया में कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, हमारे वजीर आजम मोदी जी हों, उनके बाद कोई और आ जाए, अमित शाह आ जाए, कोई भी आ जाए, राइट, व्हाट वी वांट टू सी इज चेंज ऑन द ग्राउंड। क्योंकि मैं बता दूं, गुड फेथ में वाजपेयी जी गए थे लाहौर मीनार पाकिस्तान, और जब वो थे मीनार पाकिस्तान पे, जिस वक्त वो थे उस समय पाकिस्तानी आर्मी कारगिल पे चढ़ाई कर रही थी। जब नरेंद्र मोदी गए थे उनके पास, क्या नाम कहते हैं, अपने नवाज शरीफ साहब के पास, मियाँ साहब के पास गए थे मिलने के लिए, तब उड़ी हुआ। तो यू सी, ये फीलिंग इंडिया में आई है सिर्फ इसलिए नहीं कि मूड अगली है। अब लोग ये कहने लगे हैं कि साहब हम किस तरीके से भरोसा करें, बार बार कुछ करते हैं, बार बार ये होता है, बार बार कुछ करते हैं, बार बार कारगिल वॉज अ वॉर, कारगिल वॉज अ वॉर। एंड आखिरी चीज में 30 सेकंड, इंडिया में एक ये भी बहुत कश्मकश है, जितना मैंने नोट करा है, कि हम पाकिस्तान से अगर बात, अभी तो खैर बात होगी नहीं, पर मैं बोल रहा हूं पहले कश्मकश थी, साल डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले कम से कम, और आगे भी अगर बातचीत शुरू हुई तो इंडिया में एक सोच ये है कि हम बात किससे करें। और मैं ब्रिगेडियर साहब से ये बात अर्ज करना चाहता हूं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिया का, से यू नो, आई डोंट वांट, डिस्कशन हमारा बहुत 1.5 घंटे तक चल गया है, तो आई डोंट वांट टू एलोंगेट इट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इंडिया में हर समय ये बात रहती है कि साहब हम बात किससे करें। बात आप प्रधानमंत्री से करेंगे पाकिस्तान की, ही इज द इलेक्टेड लीडर, बट वी नो एंड द वर्ल्ड नोज, बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब आता है पाकिस्तान, तो ही विल मेक द ऑब्लिगेटरी दैट 20 ऑड किलोमीटर या 25 ऑड किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद टू रावलपिंडी, वो जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। केरी आया था, केरी गया था रावलपिंडी। यहाँ पे इफ ही कम्स टू इंडिया, आप फर्क देखें ना दोनों मुल्कों का, अगर उनका कोई भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आएगा, वंस ही मीट्स इमरान खान साहब, अगर वो इमरान खान से मिलते हैं, वो जनरल बाजवा साहब से मिलने जाएंगे, ये बात तय है, क्योंकि 10 ऐसे विजिट हो गए हैं, इंडिया में एक ऐसा विजिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ही विल गो एंड मीट नरेंद्र मोदी एंड देन ही विल गो एंड मीट जनरल नरवणे, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। हाँ, एक फंक्शन होगा राष्ट्रपति भवन में, जो ऐवान सदर आप लोग बोलते हैं, आई थिंक जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, जो है, वहां पे एक फंक्शन बड़ा सा होगा, जहां पे आर्मी चीफ विल बी वन ऑफ द गेस्ट्स, दैट्स ऑल। ही विल शेक हैंड्स विद द विजिटिंग डिग्निटरी, ही विल सैल्यूट हिम, बस। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा हमें पाकिस्तानी सोसाइटी, तो सोसाइटी जैसे हर जगह होती है, सोसाइटी तो सोसाइटी होती है, उसमें तो बंदे ही होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी जो
पावर स्ट्रक्चर है, इंडिया में यह मानना है कि पावर स्ट्रक्चर में आर्मी हैज गॉट अ डिस्प्रपोर्शनेट रोल टू प्ले इन पाकिस्तान। आपके डीजी आईएसपीआर साहब इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडिया में लोग कहते हैं यार देखो हमने बोला था ना आपको, एक जर्नल का इकोनॉमी से क्या लेना देना। गौरव, उसका कैन आई ऐड? गौरव, कैन आई ऐड? जी Sure. जी गौरव, ये वो रियलिटीज हैं जो कि वक्त के साथ चेंज होंगी, ठीक है ना। मैं क्रिटिसिज्म इसके ऊपर कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, मैं उसको एक पॉजिटिव चीज इसलिए बिकॉज वो आपका इशू है, आप उसको रिजॉल्व करें। हम अपने इशू को अपने तौर पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वी ऑल्सो वांट कि एक अच्छी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, या एक अच्छा निज़ाम, आई डोंट से डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज नॉट द अल्टीमेट। अल्टीमेट एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो हमें अमन दे और हम तरक्की करें और हम इंसान बन के ज़िंदगी गुजार सकें। मैंने अपने निज़ाम को ठीक करना है, और अपने निज़ाम को ठीक करने के लिए मैं किसी और से मदद ले सकता हूँ, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज करके अपने निज़ाम को ठीक नहीं कर सकता। मेरे मुल्क में हज़ार खराबियाँ होंगी, लाखों खराबियाँ होंगी, बिल्कुल हैं। कोई निज़ाम परफेक्ट नहीं है सिवाय उस एक ज़ात के जो अल्लाह ताला ने किया है, बाकी हम सब इम्परफेक्ट लोग हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ जो चीज़ है ना, वो हम ये नहीं देखते कि ये चीज़ क्यों है मेरे खिलाफ। मुझे ना, मेरे मुल्क में जो क्यों है वो मैं देखूंगा, आपके मुल्क में जो क्यों है वो आप देखिए, ठीक है। हम डिफिकल्ट स्टेट रहे हैं, वी हैड एनिमी ऑल अराउंड, वी हैड एनिमी ऑल अराउंड, ठीक है। आप इस चीज को भी समझने की कोशिश करें। एक छोटा मुल्क जो पैदा होता है और वो हर तरफ से दुश्मनी, उस स्टेट में जब एक शख्स ग्रो करेगा तो वो किस माइंड स्टेट का होगा, वो किस कंप्लेक्शन का होगा, वो उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये समझने की भी जरूरत है। क्यों मिलिट्री इतनी पावरफुल होगी, क्यों हमें हर वक्त फियर रहता है इंडिया का, क्यों हमारे ऊपर अमेरिका आकर यूज करता है हमें, कभी आपके खिलाफ, कभी रशिया के खिलाफ, कभी किसके खिलाफ, क्यों वो हमें ईरान के खिलाफ यूज, आप क्यों हमारे अगेंस्ट हर बार खड़े होते हैं, बलूचिस्तान में क्यों इंसर्जेंसी होती है, केपी में क्यों टेररिज्म आता है, साउथ पंजाब में क्यों, ये सारी चीजें देखिए। वी आर थैंक्स टू ऑलमाइटी, इवन देन वी सर्वाइव्ड 70 years plus, we have survived with that difficult state of affairs from inside, from outside. जब आप भी वही चीज हैं, यू आर ऑल्सो फेसिंग लॉट, आपके यहाँ कितनी इंसर्जेंसी चली है, एक टाइम पे 13 इंसर्जेंसी चला करती थी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपकी बुरी हालत थी, मतलब तमिलनाडु का इशू आपके पास था, सिख का इशू आपके पास था, मुस्लिम, कश्मीर, हर मुल्क। अभी कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि ममालिक के अंदर मसाइल होते हैं, वो ममालिक निकल सकते हैं जो उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उन मसाइल को साथ लेके, वो कहते ना मैं और आप दोनों फौजी हैं, पैक में डाल के पीछे लेके फिरते रहेंगे तो वजन कम नहीं होगा। उस वजन को वहां से निकालना है। निकालना किस तरीके से है, ये सोच पहले लाए, स्टेप ना लें। आप कहते ना किससे बात करें, बात ना करें, लेट्स पुट ourselves correct first rather than asking गौरव कि यार गौरव तुम ये करो, तुम ये ना करो। गौरव आप अपने घर को ठीक करो, मैं अपने घर को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। जब हम दोनों कोशिश करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। वो इंशाल्लाह होती रहेगी डिस्कशन आपसे। जी बिल्कुल। एंड और बड़े काम से बहुत और नहीं, और आरजू मैं ब्रिगेडियर साहब की बात का जवाब नहीं दूंगा, मेरे सीनियर हैं, एंड आई थिंक वी शुड हैव अनदर डिस्कशन सम अदर डे। Sure, definitely. आई थिंक इट वाज थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप दोनों ने ज्वाइन थैंक यू। किया, जी और जी जी फाइनली मैं दोनों साइड से जो है वो आर्मी के लोगों को बिठाने में कामयाब हो गई, और मेजर गौरव 1.5 घंटा नहीं हुआ है, इट्स हार्डली 1 hour. चलिए थैंक यू ठीक है। सो एंड मच। सर आई वुड लाइक टू से इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू सर। थैंक यू गौरव, लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक सर। यू। अल्लाह हाफिज़।